हम देख रहे हैं कि इस क्वार्टर में जितने भी बैंक्स ने रिजल्ट्स निकाले तो सबकी बहुत ही चौंकाने वाली हमें प्रोविजनिंग देखने को मिली। यस। मसलन अगर हम एचडीएफसी की बात करें तो 14,400 करोड़ की प्रोविजनिंग, और बैंक ने कहा कि इसमें 9,000 करोड़ की जो है वो फ्लोटिंग प्रोविजनिंग है और ये बोर्ड अप्रूव पॉलिसी के तहत है। अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 924 करोड़ की यहाँ पर प्रोविजनिंग। एक्सिस बैंक की बात करें तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पर 94% ज़्यादा प्रोविजनिंग की गई है, 3,948 करोड़ की। अब ये सब जब हमने रिजल्ट्स में सवाल पूछा तो सबने किसी ने टेक्निकल ग्लिचेस को ध्यान में रखते हुए उसको देखते हुए हमने प्रोविजनिंग की है, या फिर आरबीआई की इंटरवेंशन की वजह से हमने प्रोविजनिंग की है। अलग अलग बैंक्स ने अलग अलग रीजंस दिए, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो आरबीआई के सूत्रों की माने तो इस बार बैंक्स ने ये जो हायर प्रोविजनिंग की है ये आरबीआई के कहने की वजह से की है, क्योंकि आरबीआई ने बैंक्स को कहा कि आप इंडसइंड का जो डेरिवेटिव उन्होंने गलत अकाउंटिंग की वहाँ पर, या फिर एमएफआई सेक्टर में जो सेगमेंट में उन्होंने जो गलत तरीके से लोन दिए, आप ये सब जो रिस्क है उसे कैलकुलेट कीजिए और उसके हिसाब से पहले से ही अपनी बुक्स में प्रोविजनिंग कर लीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम यहाँ पर कोई सुपरविजन करें और आपको फिर आदेश दें। इससे पहले आप अपने हिसाब से आप रिस्क जो है आप उसको खुद ही मेजर कर लीजिए कि कहाँ आपने ओवर लेवरेज किया है, तो उसे देखते हुए आप अपनी बुक्स में प्रोविजनिंग कर ले। इसलिए हम बहुत से बैंक्स के जो रिजल्ट्स देख रहे हैं, भले ही वो एचडीएफसी हो या आईसीआईसीआई हो, बहुत ही चौंकाने वाली हमें प्रोविजनिंग देखने को मिल रही है। और उसकी मेजर वजह यह है कि आरबीआई ने कहा है कि आप पहले से ही अपनी बुक सुधार लीजिए, जहां जहां आपने रिस्क लिया हुआ है उसे ध्यान में रखते हुए आप प्रोविजनिंग कर लीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बाद में हम एक सुपरवाइजरी तरीके से इंटरवीन करें और आपको तब एक्शन लेना पड़े। इंडसइंड बैंक से आप सबक लीजिए और उसके हिसाब से आप अपनी बुक्स जो है आप पहले से ही तैयार कर लीजिए।